ज्ञानवापी मस्जिद मेरे बिल्कुल पीछे आप देखेंगे। आखिर इसका सच क्या है, ज्ञानवापी का सच क्या है, ये लाइव कवरेज में लगातार हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। और मेरी दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, कॉरिडोर में प्रवेश द्वार जो है वो आपके सामने है। बिल्कुल साथ साथ ये दोनों परिसर, और विवाद इस बात को लेकर कि जिस तालाब की बात कही जा रही है, जिससे शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जरा उनसे भी मैं बातचीत कर लूं, उसके बाद बाकी और यहां पर लोगों की क्या भावनाएं हैं, जनभावना क्या है, उस पर भी बातचीत होगी। हरिशंकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के आप वकील हैं। हरिशंकर जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कुछ बता पाएंगे आप? आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली तारीख है और जिला जज महोदय ये निश्चित करेंगे कि 7/11 की सुनवाई कब हो, क्या प्रक्रिया होगी, और साथ साथ जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शंस देना दोनों पक्षों का ये होगा, इसके बारे में आदेश होना चाहिए। और साथ साथ जो वीडियो चिप्स है उसकी प्रार्थना होगी कि हम लोगों को दी जाए ताकि हम अपना जवाब दे सकें। और इसके बाद 7/11 यानी जो जिस पर वो कह रहे हैं। हरिशंकर जी देखिए, आप लोगों की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है, मैं जो बोल रहा हूं सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। 1991 का जो कानून है, जो वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है, वर्शिप प्लेस एक्ट जो है, उसके तहत बात यही है कि 1947 वाली स्थिति रहेगी, 1947 वाली यथा स्थिति। इस पर क्या आप लोग दलील दे रहे हैं और क्या इस पर आप लोग कैसे इसको खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पब्लिक में मिसनोमर है और ये मिसनोमर मुस्लिम्स ने शुरू किया है। यह कि अगर आपने मस्जिद कह दी तो मान लिया जाए कि मस्जिद है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जर्वेशन है कि उसका धार्मिक स्वरूप, धार्मिक चरित्र क्या था, इसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। हमारे पास एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य हैं जिससे साबित कर रहे हैं कि 15 अगस्त 47 को वो स्थिति जो थी, धार्मिक स्थिति थी, वो हिंदू मंदिर की थी। तो कोर्ट को इस पर फैसला देना होगा कि क्या स्थिति क्या है। दूसरी बात, जो 7/11 की एप्लीकेशन है, मैं एक्सप्लेन कर दूं 7/11 क्या है। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत व्यवस्था है कि अगर कोई सूट मेंटेनेबल नहीं है तो विपक्ष यानी डिफेंडेंट दरखास्त दे सकता है कि सूट खारिज किया जाए। तो इन्होंने दरखास्त दी है कि यह सूट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, लिहाजा इसका ट्रायल ना हो। तो कोर्ट को यह देखना है कि क्या 7/11 के तहत इसका ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी कोर्ट इस मामले में नहीं जाएगी कि वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या है, क्योंकि धार्मिक स्थिति क्वेश्चन एविडेंस है, अभी एविडेंस शुरू नहीं हुई है। और जब एविडेंस होगी तो हम भी एविडेंस देंगे। जी, सुन लीजिए एक मिनट, हम भी एविडेंस देंगे। और अपोजिट मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मुस्लिम पक्ष जो है इस मामले में, सवाल सुनिए हरिशंकर जी, मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, आपने उस पर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मुस्लिम पक्ष कह रहे सुनवाई लायक नहीं है, हमारा कहना है 100% सुनवाई लायक है। और जो रिलीफ हमने मांगी है उसके हम अधिकारी हैं, क्योंकि 1947 में इस जगह पर तमाम स्थानों पर पूजा हो रही थी। एक बात, 1992-93 तक माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है। तीसरा, जो बयानात हुए 1936 के केस में, वो सब कोर्ट के सामने है। और 1996 में एक कमीशन गया था और उस कमीशन रिपोर्ट में भी है कि वहाँ पर मंदिर के जगह जगह पूजा हो रही है, और जो व्यास जी के कब्जे में जो तहखाना था वहाँ पूजा हो रही थी। तो पूरा का पूरा धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा कि बिल्डिंग का धार्मिक स्वरूप क्या है, एक बात। दूसरी बात, क्या मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इसको सुन लीजिए। क्या किसी मंदिर को तोड़कर अगर कोई ढांचा खड़ा कर दिया गया तो क्या वो मस्जिद कहलाएगी? तो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप किसी मंदिर को तोड़ दें और कहले मस्जिद बन गई, तो उस समय आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन दोनों देखना पड़ेगा। अंडर हिंदू लॉ, अगर एक जमीन, एक स्थिति भगवान को दे दी गई है, डेडिकेट कर दी गई है, तो देवता की ही रहेगी, उसको कोई क़यामत आने तक छू नहीं सकता। ठीक इसी तरह से
मुस्लिम लॉ कहता है कि कोई मस्जिद बनने के लिए वक्फ होना जरूरी है। यहाँ पर कोई वक्फ डीड नहीं है, कोई वक्फ नहीं है, और बिना वक्फ हुए मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो जो इनका क्लेम है कि मस्जिद है वो बेबुनियाद है। मस्जिद तो ही नहीं है। हिंदू ढांचे को तोड़कर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, और उस कब्जे को दिखाने के लिए जो ओरिजिनल शिखर हैं, शिखर मौजूद है, तमाम तरह की जगह जगह धार्मिक चिन्ह है, डमरू है, श्री के निशान है, स्वास्थ्य के निशान है, घंटी के निशान है, जितने हिंदू देवी देवता के चिन्ह होते हैं वो वहां पर है, पश्चिमी दीवार है। तो सारे तथ्य ऐसे हैं कि कह देना कि सूट बाधित है ये बिल्कुल गलत है, और अब तो जिला जज साहब का फैसला हो जाएगा। और इससे बड़ी बात यह है कि जो शिवलिंग निकला है, शिवलिंग की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिवलिंग की जांच हो, और जांच हो तो मालूम पड़ेगा किसी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, कहाँ तक गया है, विड्थ कितनी है, और सारी बातों फैसला हो जाएगा। तो पूरा केस हमारे पक्ष में है, और सारे दावे, सारे सबूत और सारे साक्ष्य वो हिंदू पक्ष के पास है, और मुस्लिम के पास सिवाय कहने के कि सूट चल नहीं सकता, वो भी हवा भाई, उनका कुछ नहीं है। उनका कहना यह है कि साहब अगर एक बार हमने मस्जिद कह दी तो आप मान लीजिए मस्जिद हो गई। तो हिंदुस्तान में संवैधानिक शासन है, एक संविधान का शासन है, कानून का शासन है, तो किसी कह देने मात्र से जी। अच्छा हरिशंकर जी 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 बोलिए। हरिशंकर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा एक सवाल है। हरिशंकर जी, आपने अभी तमाम तथ्यों का जिक्र किया, ये चीजें मिलने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जो दूसरा पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष, वो उसे फवारा बता रहा, फाउंटेन बता रहा है। कैसे आप लोग साबित करेंगे कि शिवलिंग ही है? भाई ऐसा है कि बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। सिविल लॉ में सब चीज प्रूव करने का प्रक्रिया है। अगर वो कहते हैं फाउंटेन है, हम कहते हैं शिवलिंग है, ये तो जांच होगी ना। आज हम बोलते रहे, वो बोलते रहे, तो किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। इसकी सघन जांच होनी पड़ेगी, और ये जांच होगी, और जब जांच होगी तो ये मामला साफ साफ आएगा, साफ साफ आएगा। ये केवल और केवल शिवलिंग है। जांच तो होनी पड़ेगी। खाली कहते हैं फाउंटेन है, मैं कह दूं ऐसा है, तो कहने से कुछ नहीं होता। और जो प्रथम दृष्टया जो सामने दिख रहा है वो साफ साफ शिवलिंग दिख रहा है, बहुत वर्षों पुराना शिवलिंग है। क्योंकि इस एरिया में जो आदि विशेश्वर का एरिया जहाँ का केस है, यहाँ पर दसियों शिवलिंग है। हमारी रिपोर्ट के अनुसार जो हमने स्टडी की है, इस एरिया में 56 शिवलिंग है, एक नहीं 56। और आदि विशेश्वर शिवलिंग जमीन के एकदम नीचे होना चाहिए। तो इस तो एसआई की जांच होगी, तब सही तथ्य सामने आएगा। पर फिलहाल जो शिवलिंग सामने मिला है वो हमारे जो तथ्य हमारा दावा है उसको प्रूव कर रहा है। और जब तक वो डिस्प्रूव ना करे कि फाउंटेन है, दिखा दे चला के कि कैसे ये फव्वारा है, कैसे फव्वारा, पानी कहाँ से आता है, पानी की जगह कहाँ है, कैसे ऐड करता है, कौन सी मशीन है, कुछ नहीं है, सब हवाई है। और केवल बरगलाने के लिए, मुँह छिपाने के लिए इसको फाउंटेन का नाम दिया गया है। हम साबित कर देंगे शिवलिंग है जी, कार्बन डेटिंग हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगा सच्चाई। और सच्चाई कभी छिपती नहीं है, सच्चाई किसी की छिपाने से छिपती नहीं। जी जी बताइए। ठीक है हरिशंकर जी, एक आखिरी सवाल है, छोटे में जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो सुनवाई हुई उसमें दो प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरअसल जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उस जगह को संरक्षित रखा जाए। दूसरी बात है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो नमाज अदा करने के लिए जाते रहेंगे पहले की तरह। क्या अब तक के सुप्रीम कोर्ट के रुख से आप लोग सहमत हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस व्यू दिया है। क्योंकि नमाज तो नहीं होनी चाहिए, नमाज होना बिल्कुल गलत है, नमाज होने को अधिकार नहीं है। पर चूंकि पिछले दिनों चला आ रहा है तो मैं एकदम से इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँगा कि कहूँ कि तुरंत रोक दी जाए। तो उन्होंने बैलेंस जो लिया है कि जो शिवलिंगम निकला है इसको सुरक्षित रखा जाए, और मेन टाइम जो नमाज पढ़ रहे थे पढ़ते रहे, और जब केस डिसाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा एरिया हिंदू पक्ष को मंदिर के लिए मिल जाएगा।
चलिए बैलेंस किया। ठीक है हरिशंकर जी, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपनी बात एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।